जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं कंप्यूटर ऑन करके मूवीज़ देखने लगा। इसी तरह मूवीज़ देखते हुए मैंने काफ़ी टाइम गुजार लिया। शाम 5 बजे खुदीर नींद से उठा और नहा धोकर फ्रेश हुआ तो बोला कि चल जानी, भूख बहुत लगी है, सुबह से नाश्ता किया हुआ है। मैं जलकर बोला, हाँ हाँ भाई, मेरे लिए तो बड़ा होटल से खाना आया था ना दोपहर को। तो वो फौरन उठकर बोला, ओ यार तुम खा लेते भला, चला बुट जा फटाफट। हम दोनों घर से निकले और करीबी रेस्टोरेंट में जा पहुंचे। खाना खाने के बाद खुदीर कुछ सोचते हुए बोला, चल जानी, सीधा बेबी के घर चलते हैं। मैं एकदम हड़बड़ा गया और बोला कि मैं कैसे जा सकता हूँ। तो खुदीर ने कहा, चुपचाप मेरे साथ चलो। बेबी का भाई रेहान मेरा दोस्त है और उसने मुझे कुछ फिल्मों की सीरीज़ लाने को बोला था। वो देने के बहाने चलते हैं और मैं कोशिश करूँगा तुम बेबी को देख और बात कर सको। मैं उसके साथ चल पड़ा। हम लोग वहाँ से खुदीर के घर पहुँचे। खुदीर ने अपना सीडी उठाया और हम लोग 10 मिनट की ड्राइव पर मौजूद बेबी के घर जा पहुँचे, जहाँ मुझे गेस्ट रूम में बिठाकर खुद खुदीर घर की अंदरूनी साइड पर चला गया। मैं सोचने लगा, अब क्या होगा। कुछ देर में मुझे बेबी की आवाज़ सुनाई दी, जो किसी को बोल रही थी कि जाओ अंदर चाय दे आओ। मैं उसको देखने के लिए बेचैन हो गया। एक बच्चा अंदर आया, जो कि बेबी का छोटा भाई उमैर था। मुझे चाय का कप थमाकर चला गया। थोड़ी देर बाद खुदीर आया और मुझे लेकर वहाँ से चल दिया। बाहर जाकर बाइक पर बैठकर हम वहाँ से निकले और पास ही कमर्शियल एरिया में मौजूद एक पब्लिक पार्क में चले गए। मैं इंतज़ार में था कि वो कुछ बोलेगा, लेकिन कमीना चस्के की खातिर चुप रहा। मैं भी पक्के इरादे के साथ खामोश था कि खुद ही कुछ बोलेगा। और फिर चंद मिनट की खामोशी और 2 सिगरेट पीने के बाद वो बोला, हाँ शयान, अभी किधर खाना खिलाएगा? मैं बोला, पहले बताओ तो सही हुआ क्या? लेकिन वो कमीनेपन से खाने की बात करने लगा। तो मैंने कहा, भाई खाना भी खा लेना और जो बोलोगे कर लेंगे, लेकिन कुछ बताओ तो सही। तो उसने मुझे बताया कि बेबी ने कल मिलने बुलाया है सुबह 10 बजे। ये सुनना था कि मैं अचानक उसके गले पड़ गया और खुशी में चटाचट उसकी 4-5 चुम्मियाँ ले लीं। खैर, हमने वहाँ बैठकर अगले दिन का प्रोग्राम तरतीब दिया और कुछ देर बाद घर वापस चले गए। घर जाकर सबके साथ बैठकर चाय पी। इसी दौरान सिद्रा ने मुझे आंखों से इशारा किया। मैं वॉशरूम जाने के बहाने से उठा और सुस्त रवि से चलता हुआ सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर कुदीर के कमरे की तरफ जाने लगा। मैं सीढ़ियाँ चढ़कर कमरे में पहुंचा ही था, सिद्रा भी ऊपर कमरे में आ गई और आते ही उसने मुझे साथ लगा लिया और बातें करने लगी और मैं भी उसकी बातों का जवाब देने लगा। कुछ देर बातें करने के बाद वो नीचे बैठ गई। मैंने कहा, इधर सब लोग बैठे हैं, कुदीर किसी भी वक्त ऊपर आ सकता है और अरमगान भी तो है। ये कहकर मैंने उसे पीछे किया। वो मुझे घूरने लगी। चंद सेकंड की खामोशी के बाद वो बोली, एक तो तुम्हारी भी समझ नहीं आती। पहले तो तुम मिलने के लिए तड़प रहे थे और अब तुम डर रहे हो। मैं दांत पीसते हुए बोला, सिद्रा की बच्ची, बाज आ जाओ। अभी खुदीर या अरमगान में से कोई ऊपर आ गया ना तो हमारी खैर नहीं है। वो बोली, अरमगान की फिक्र मत करो, कल और आज काम करके थक गया है तो अब नींद की गोली खाकर सो जाएगा, फिर सुबह से पहले उसको होश नहीं आने वाली। रह गया कदीर, तो उसके लिए भी मैंने एक काम निकाल कर रखा है। बेफिक्र रहो, वो भी चला जाएगा। बस तुम कोई बहाना करके रुक जाना, फिर इतना टाइम तो मिल ही जाएगा। इतना कहकर वो बाहर निकलने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ी। फिर ये दरवाजे के पास रुककर एक उंगली दिखाते हुए मुझे तनबीही अंदाज में कुछ कहा। मैं उसका मतलब समझ गया और ये कहकर वो बाहर निकल गई। वो इशारों में ये कहकर गई थी, अगर तुमने कोई गड़बड़ की या कदीर के साथ बाहर चले गए तो वो मुझे छोड़ेगी नहीं। अभी मैं इसी सोच वो विचार में था कि कदीर कमरे में दाखिल हुआ और हम लोग इधर उधर की बातें करने लगे। जाहिर सी बात है, दो लड़कों की बातों में लड़कियों का जिक्र ही होता है। मैं और कदीर अपने अपने खाते बढ़ा चढ़ाकर एक दूसरे को सुना रहे थे। कुछ देर बाद कदीर फ्रिज से 2 बोतलें उठा लाया। हम बातें करते हुए वो पीने लगे।
अब मेरा ध्यान बातों की तरफ कम था और मैं दिल ही दिल में सोच रहा था कि कैसे बहाना मारूं जो कदीर के साथ ना जाना पड़े। अब रात के 9 बज चुके थे। हम लोगों ने खाना कमरे में खाया और खाने के बाद 10 बजे कमरे में ही बैठकर कंप्यूटर पर गेम खेल रहे थे कि अचानक मुझे वॉशरूम की ज़रूरत महसूस हुई। मैं उठकर वॉशरूम में चला गया। ज़रूरत से फारिग होकर बाहर निकलने के लिए दरवाज़ा खोला तो मुझे सिद्रा की आवाज़ सुनाई दी। वो कदीर को कह रही थी, कदीर भाई, मेरा एक काम कर दोगे? कदीर बोला, हाँ भाभी बोलो, क्या काम है? सिद्रा बोली, तुम्हें तो पता है कि अम्मी सांस की मरीज हैं, तो आज अरमगान लाहौर से अम्मी के लिए इन्हेलर लाए हैं जो कि उन्होंने सऊदी अरब से किसी दोस्त के हाथ मंगवाया है। अब अचानक अम्मी की तबीयत खराब हो गई है। अरमगान तो सो चुके हैं, तो मेरे भाई जाओ और अम्मी को इन्हेलर दे आओ प्लीज़। कदीर ने जी ज़रूर भाभी इतना कहकर आवाज़ लगाई। ओ शायान, क्या सो गया अंदर जाके? तो मैं जो किसी तरह बातें सुनकर दिमाग में कोई तरकीब सोच रहा था, मुझे और तो कुछ समझ न आई। फौरन पेट पकड़कर वॉशरूम से बाहर निकला और धीमे कदमों से चलता हुआ बिस्तर पर लेटकर बोला, यार कदीर, एकदम पेट में गड़बड़ हो गई है और हल्का सा दर्द भी हो रहा है। तो कदीर फौरन बोला, चला भाभी की अम्मी तरफ जा रहा हूँ, वापसी पर डॉक्टर से तेरी दवाई लेते आएंगे। सिद्रा अपने प्लान को फेल होते देखकर बोली, अरे इसको कहाँ ले जा रहे हो, इसे यहीं रहने दो, अभी मैं गर्म दूध कर देती हूँ, थोड़ी ही देर में ठीक हो जाएगा। कदीर सर हिलाता हुआ मोटर बाइक की चाबी उठाकर कमरे से बाहर निकलता चला गया। सिद्रा भी उसके साथ निकल गई। मैं अभी लेटे हुए आने वाले लम्हात के बारे में सोच रहा था कि चंद मिनट बाद ही सिद्रा कमरे में दाखिल हुई। दरवाज़ा बंद करके उसने मेरी तरफ मुस्कुराकर देखा और मुझ पर झपट पड़ी। मैंने भी उसे साथ लगा लिया। फिर मैं उसकी नाराज़गी दूर करने लगा। वो फिर पंजाबी में मुझे बुरा भला कह रही थी, जिसको सुनकर मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने उसे बालों से पकड़कर अपने सामने खड़ा किया और एक चपट लगाते हुए कहा, पता नहीं तुम किस आग से बनी हो जो बुझ नहीं रही। और फिर मैं अपना गुस्सा उस पर निकालने लगा। और फिर जब वो खुश हुई तो उसने मुझे मोबाइल का डब्बा उठाकर देते हुए कहा, शायान, ये एक छोटा सा तोहफा तुम्हारी जान की तरफ से। मैंने गौर से देखा तो वो नया मोबाइल था। मैंने हैरानगी से कहा, इसकी क्या ज़रूरत थी? तो वो कहने लगी, बस मैं अपने दिल से दे रही हूँ। इसको फटाफट छुपा लो, कदीर आने वाला होगा। इतनी देर में सिद्रा का मोबाइल बजा। कदीर की कॉल थी। उससे बात करके सिद्रा ने मुझे अपना मोबाइल नंबर याद करवाते हुए बताया कि बस कदीर अगले 10 मिनट में पहुंच जाएगा, इसलिए मैं अब जाती हूँ। ये कहकर वो चली गई। मैंने मोबाइल अपने बैग में छुपा दिया और माचिस जलाकर सिगरेट सुलगा लिया। तेली जलने की बू कमरे में फैल गई। थोड़ी देर बाद कदीर कमरे में आया तो आते ही मुझसे तबीयत के बारे में पूछा, तो मैंने ग्लास की तरफ इशारा करते हुए कहा कि भाभी ने दूध गर्म करके दिया था, तब से आराम महसूस कर रहा हूँ। कदीर कपड़े बदलकर लेट गया। तभी दरवाज़ा खोलकर सिद्रा अंदर आई और कदीर को दिखाने के लिए मुझसे पूछा, हाँ शायान, अब बताओ तबीयत कैसी है? तो मैंने जवाब दिया, भाभी आपने जो गर्मा गर्म दूध पिलाया है उसके बाद अब काफ़ी बेहतर है। बाकी अब आराम करूँगा तो सुबह तक ठीक हो जाऊँगा। मेरी बात सुनकर भाभी ने ग्लास उठाया और गुड नाइट बोलकर बाहर निकल गईं। मैं कदीर थोड़ी देर बात करने के बाद सो गए। अगले दिन सुबह जल्दी उठे। चूंकि मैं पिछले रोज़ सबको बता चुका था कि कल कुछ काम निपटाने के बाद मेरी मुल्तान वापसी है, तो सुबह सिद्रा भाभी ने नाश्ता जल्दी तैयार करवा दिया। तकरीबन 10 बजे हम लोग घर से निकले और पास ही एक मशहूर प्लाजे के पास बेबी का इंतज़ार करने लगे, क्योंकि बेबी ने यही बोला था। पूरे 10 बजे वो एक टैक्सी में आई। मैं कदीर को अलविदा कहकर उसके साथ बैठ गया। हम लोग चल पड़े। कुछ देर के बाद हम लोग पास ही मौजूद कमर्शियल मार्केट में उतर गए। वहाँ बेबी ने एक दुकान से कुछ किताबें खरीदकर मुझे गिफ्ट की और कुछ कार्ड भी लिए। फिर उसने वो कार्ड मेरे लिए लिखे और मुझे दे दिए और बाद में खोलने का बोला। वक्त कैसे गुजरा पता ही नहीं चला और शाम का वक्त हो गया। मैं वापस मुल्तान रवानगी के लिए तैयार हो गया, लेकिन निकलने से पहले बेबी से उसका मोबाइल नंबर लेना नहीं भूला। वापस मुल्तान आकर कार्ड खोले तो देखा इन कार्ड में चंद अशार थे, आज की माशूकी वाले, जो निहायत ही मासूमाना अंदाज में लिखे हुए थे, जिसने मुझे मुतासिर किया।
मैं सोचने लगा शायद इस लड़की से प्यार हो गया है। इस तरह यादों में टाइम गुजरता गया और मेरी बेबी से मोबाइल पर बात होती रही। कुछ दिन बाद बेबी ने मुझे टेलीनॉर की एक सिम टीसीएस की, जो कि मैंने अपने एक दोस्त के एड्रेस पर मंगवाई थी। खुद बेबी ने भी टेलीनॉर की एक सिम ले ली। हम लोग सारी रात बातें करते थे और कभी कभार सारा दिन चैट करते थे। सिद्रा के साथ भी उसके दिए हुए मोबाइल के जरिए अक्सर बात हो जाती थी। अब मेरे लिए बेबी से बात करना बहुत आसान हो गया था। आहिस्ता आहिस्ता हमारी बातचीत में मुलाकात का मौजू भी शामिल होता गया। जाहिर है कि जब लड़का लड़की एक दूसरे के प्यार में हों तो हर किस्म की दूरी जहर लगती है। अब हम फ़ोन पर ही बातें करने लगे। पिंडी से वापस आने के करीबन 3-3.5 महीने बाद की बात है कि हमारे घर में चाची आई हुई थी। अम्मी और चाची बैठी बातें कर रही थीं। तभी उनकी बातों में सिद्रा का जिक्र आया तो मेरे कान खड़े हो गए। चाची बता रही थीं, सिद्रा उम्मीद से है और उसका 3रा महीना शुरू हुआ है। बच्चे की विलादत की खबर मिली तो बाबा मिठाइयों से लदे डिब्बे लेकर पिंडी रवाना हो गए, लेकिन मैं नहीं जा सका। उन दिनों में कुछ कामों में बिजी था। दिन पर लगाकर उड़ते गए और मुझे पिंडी से वापस आए हुए 14 महीने गुजर चुके थे।